गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 16 नवंबर। आनंद रस रत्नाकर। ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। बहुत ही प्रारंभ में भूमिका के रूप में नीचे आप देखेंगे भक्ति योग पृष्ठ संख्या 9 से 12। तो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के प्रारंभ में परम पूज्य महाराज श्री जो इस अध्याय में भगवान अर्जुन के लिए अर्जुन का प्रश्न भी है, फिर भगवान का उत्तर है। तो भक्ति के बारे में भगवान तो बतावेंगे ही, महाराज श्री श्रोताओं को कह रहे हैं ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। कल आया था परमात्मा कब वश में होता है, तो उत्तर दिया था भगवान कृष्ण परमात्मा ही है। द्रौपदी ने कहा सत्यभामा को कि पति को यदि पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है तो वह उससे दूर ही दूर रहना चाहेगा। पति को वश में करने का उपाय है स्वयं उसके वश में हो जाना। दूसरे शब्दों में समर्पण, आत्मसमर्पण। परमात्मा जो सबका पति है वह कब वश में होता है, जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अपने सब साधन सब शुभाशुभ का आश्रय त्याग कर मनुष्य परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। भक्ति का सरल अर्थ है प्रेम। आज अंतिम 2 पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि ये जो ठाकुर जी के प्रति हमारी भक्ति है उसको जैसे लोक में हमारा प्रेम होता है उसका दृष्टांत देके समझाएंगे। भले हम विदेश में ही क्यों न हो, वो जो हमारा प्रेम है वो प्रेमास्पद के प्रति बना रहता है। वो सामने हो ये आवश्यक नहीं है। तो अंतिम 2 पैराग्राफ में भक्ति का रहस्य बताएंगे कि वो आवश्यक नहीं है कि निरंतर हमारा जप चलता ही रहे। एक बार जब ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है तो फिर वो प्रेम, इसीलिए आज का शीर्षक है ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। वैधि भक्ति में शुरू में महात्माओं को ये कहना पड़ता है कि भाई इतनी माला करो, क्योंकि अभी संसार में व्यक्ति का मन रचा पचा है, तो वहाँ से हटाने के लिए। पर एक बार जब ठाकुर जी में रति हो जाती है तो रति होने से क्या होता है उसको समझाएंगे प्रथम 3 पैराग्राफ में। और बीच का जो एक पैराग्राफ है उसमें ये बताएंगे कि भक्ति जो है वो खुले आम करनी है। खुले आम करनी है मतलब लोगों को दिखाना नहीं है, परंतु छिपाना भी नहीं है। उसमें क्या रहस्य है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे जब उस पैराग्राफ में आएंगे। पहले इसकी प्रक्रिया क्या है कि वो नस नस में समा जाए। वो प्रक्रिया जो मधुसूदन सरस्वती जी ने बताई है, पूर्व के पृष्ठों में वो बात आ चुकी है, इसको फिर से एक बार दोहरा रहे हैं महाराज श्री। यानी इस पृष्ठ को एक बार जिसमें वो प्रक्रिया है हम लोग देख चुके हैं और वो प्रक्रिया समझने लायक है।
भक्ति जीव को भगवान से जोड़ने की लाइन है। जैसे हमारे घर का बिजली का बल्ब पावर हाउस के लाइन के द्वारा जुड़ा है। यदि लाइन कट जाए यानी पावर फेल्योर, तो बल्ब में प्रकाश नहीं रहेगा। अब इसमें ये नहीं कहना है कि भाई इन्वर्टर या जनरेटर वो सब नहीं, जैसे दृष्टांत में समझाया जा रहा है उतने ही अंश में समझना है कि लाइन कट गई तो बल्ब में प्रकाश नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया दृष्टांत। तो अगर हमको ठाकुर जी से जोड़ने की लाइन अगर भक्ति है, तो ऐसे ही भक्त भक्ति के द्वारा निरंतर भगवान से जुड़ा है। अब यहाँ पे विशेषता क्या है कि शुरू में हमको ये जो लाइन हमारी प्रेम की संसार में जुड़ी हुई है, उसी लाइन को हटाकर और सही जगह जोड़ना है। तो कदाचित वापस अगर हम संसार की ओर जोड़ लेते हैं तो उतने अंश में वो लाइन कट गई। तो जब कट गई तो जो हम चाह रहे हैं कि हमारी भक्ति बढ़े, तो बढ़ेगी नहीं। कभी संसार में, कभी फिर वापस भगवान में, कभी संसार में फिर भगवान में। तो इसलिए आगे बताएंगे कि उसकी प्रक्रिया क्या है। भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का संबंध जोड़ लेना ही भक्ति योग है। भक्ति योग जो 12वां अध्याय है उसका नाम ही पुष्पिका में इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे द्वादश भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय। तो भक्ति योग चूँकि अध्याय का नाम है और उसी पे महाराज श्री प्रवचन करने जा रहे हैं, तो भक्ति योग की परिभाषा दे रहे हैं। भक्ति योग की परिभाषा बहुत सरल शब्दों में भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का 3 स्तर है, शरीर, मन और बुद्धि। तो शरीर से भगवान की सेवा होवे। भगवान तो दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ सेवा करें, अर्चा विग्रह। ठाकुर जी के बारे में सुना है कि सब रूपों में भगवान ही है। स्वामी ओंकारानंद जी से आज से 17 वर्ष पूर्व आते रहते थे वृंदावन। बोले कि अपनी टीम को लाओ और यहाँ सेवा करो। तो अब ये क्या हो रहा है, अब 17 वर्ष हो गए। पहले साल में 1 बार आते थे, अब पिछले कुछ 3-4 सालों में 2 बार आ रहे हैं। तो पूरी टीम जो है उसमें जो सात्विक लोग हैं उनको बड़ा इसमें आनंद आता है। आनंद आता है का अर्थ है कि भाई हम वहाँ अपने स्वार्थ के लिए तो सब कर ही रहे हैं अपने अपने जगह पे। कोई पुणे से आते हैं, कोई बम्बई से, कोई ईचल करण जी कहाँ कहाँ से। तो भगवान के साथ सेवा का ये महर्षि ने यानी महंत जी महाराज ने एक रास्ता बता दिया कि कैसे करनी है सेवा। हम विचार कर रहे थे वही सुरेंद्र मुनि का ये ऑपरेशन उनको अगर इसी डॉक्टर के पास कराना हो, कहाँ पुणे जाना पड़ेगा और है ना कितना खर्चा आएगा। शिविर लगवाने वाले शिविर लगा रहे हैं, उसका पूरा पैसा दे रहे हैं, तो पूरा फ्री में हो रहा है सबके लिए, निःशुल्क सेवा। तो ये महात्मा लोग बताते हैं जो भी हमारे में योग्यता हो। किसी की डॉक्टरी की योग्यता है, कोई दूसरी योग्यता है, तो जो जो योग्यता है उस योग्यता में सेवा, ये एक संबंध बनाना है। दूसरा विश्वास का, विश्वास समर्पण में बहुत जरूरी है। शरणागति के 6 लक्षण रूप गोस्वामी राम भैया जिस ग्रंथ
वो रूप गोस्वामी जी का ही ग्रंथ है। तो रूप गोस्वामी जी ने अन्यत्र शरणागति की परिभाषा में 6 लक्षण गिनाए हैं। उसमें रक्षिष्यति इति विश्वास, वो हमारी रक्षा अभी तक किए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ये पूर्ण विश्वास होता है भक्त को। तो वो जो विश्वास है और प्रेम, हृदय में प्रेम का संबंध, मन, बुद्धि और शरीर, इनका संबंध आगे तो ये बताएंगे कि इंद्रियों का भी, श्वास का भी, हर एक चीज का भी संबंध भगवान से। पर मोटा मोटी पहले 3 बातें बता दी कि इनका संबंध हमने भगवान के साथ जोड़ लिया। इसका अर्थ है कि हम भक्ति योग, तो भक्ति योग यानी जो प्रेम है वो हमको ठाकुर जी से मिला देगा। भक्ति ही साधन बन जाएगा भगवान के मिलने में। ऐसे ही ज्ञान योग विचार के द्वारा, तो विचार के द्वारा कैसे मिलेंगे? वो तो प्रेम से मिलेंगे। तो विचार के पूर्व वो सब कक्षाएं पार करके फिर वो विचारवान लोगों के लिए विचार द्वारा भी मिलते हैं। वो तत्व का अनुसंधान करते हैं। तो वो प्रकरण इस समय नहीं है, हमारे सामने पृष्ठ है भक्ति का। तो भक्ति को समझना है। योग वाले योगी लोग, वो भी योग अर्थात लगे रहना। तो भक्ति योग में जो योग जोड़ दिया, तो महर्षि का ये आगे जो पंक्ति है ये बहुत प्रिय थी महर्षि को। योग अर्थात लगे रहना। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाइए। इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। बस जितना समझ में आवे, है ना, उससे लगे रहो। सेवा का समझ में आया, सेवा करने लगे। फिर बाद में प्रेम का समझ में आया, तो जो राग और आसक्ति और मोह है परिवार और कुटुंबियों के प्रति, मित्रों के प्रति, उसको धीरे धीरे अपने आप ही हटेगी। जैसे जैसे ठाकुर जी में प्रेम बनेगा, हर बार बस आए, कैंप किया और लौटे। इस बार 5-6 महीने पहले बताया होगा कि अगली बार में 4-5 महीने पहले घर में 2 ही जीव हैं, पति और पत्नी। तो बताया कि 9 दिन के लिए मैं जाऊंगा अगली बार। उन्होंने हाँ कर दी होगी। अब जब आने लगे तो बोले कि और सब लोग तो लौटे आएंगे, आप वहाँ क्या करोगे? तो बताया कि मैंने पहले कहा था, तुमने हाँ कर दी थी। तो बोले ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बम्बई में बात भी ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हरि से लगा रहेगा तो फिर उधर का प्रेम धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा। जिम्मेवारी रहेगी, कुछ न कुछ वहाँ व्यवस्था वो कर लेगी। बेटी है बम्बई में, है ना, उसको बुला लेगी। तो हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। ये इसका तरीका है। अब उसमें आगे का जब आवेगा पैराग्राफ कि भक्ति को छिपा के नहीं करना चाहिए, उसमें हम बताएंगे आपको उड़िया बाबा का दृष्टिकोण और महर्षि का दृष्टिकोण, गुरु और चेले का दृष्टिकोण। अच्छा, अब ये प्रक्रिया क्या है? योग अर्थात लगे रहना। तो लगे रहने से होता क्या है, सुनो। भगवान के नाम रूप गुण लीला सौंदर्य माधुर्य का श्रवण करके चित्त द्रवित हो, अर्थात पहले से पकड़े हुए आकार को त्याग दे। होता क्या है कि अभी राम भैया का यही प्रसंग चल रहा है कि कथा में सुनते सुनते और चित्त द्रवित हो जाता है। हम तो राम की ओर देखते रहते हैं, पर पीछे बहुत से लोग शिष्यकियाँ लेते हैं, कथा सुनाते हैं। कोई कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जिसमें लोग रो पड़ते हैं, तो वो शिष्यकियाँ सुनाई देती है पीछे से। कोई मतलब उस प्रकार से उनका भावुक हृदय जो है तो पिघल जाता है। तो पिघलेगा, आगे बता रहे हैं, जैसे लाख जस्ता चांदी सोने को गलाते हैं तो क्या होता है,
दृष्टांत के आगे बताएंगे। पहले उसमें जो आकार था वह नष्ट हो जाता है। सोना पहले कंगन था, अब कंगन को उसने स्वर्णकार ने गलाया, किंतु पिघलाए जाने पर उसने कंकणाकार छोड़ दिया। अब वो कंकड़ नहीं रहा, क्योंकि जब पिघल गया तो सोने का द्रव हो गया। तो ये हो गया दृष्टांत। तो उसमें सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी है, जस्ता है, लाख है ना, जिसको भी गलाएंगे तो पूर्व का जो आकार है वो समाप्त हो जाएगा और वो पिघल के द्रव हो जाएगा। तो हमारा जो चित्त है, इसी प्रकार चित्त में जो पहले स्त्री पुत्र भवन धन आदि का आकार था, बहुत समझने लायक बात है ये, द्रवित होने पर चित्त ने वह आकार त्याग दिया। एक ऐसी स्थिति आती है जब और प्रेम बढ़ता है, और ये जो चित्त की स्थिति जिसमें कथा में ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला सौंदर्य माधुर्य का श्रवण करके अश्रुपात होता है, कंठ रोमांचित हो जाता है ना, तो सचमुच में ये एक प्रक्रिया होने लगती है। अब वो जब प्रक्रिया होती है तो अब हमको करना क्या है कि उसी समय अब उसे भगवान के आकार वाले सांचे में ढालो, क्योंकि ये तो अनादि काल से हमारा ऐसा जीवन जी रहे हैं हम, रजस और तमस। सात्विक जीवन तो या तो पूर्व के कुछ जन्मों में या इस जन्म में शुरू हुआ है। तो करना क्या है कि अब वो जब चित्त द्रवित हो गया तो उन चीज़ों को कथा में सुन के और फिर वहीं उसको सुन के और फिर संसार के काम में लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। चित्त जब द्रवित हुआ है तो अब कथा के बाद भी उसको चिंतन करो, उसी को मनन कहते हैं। तो मनन करने से क्या होगा कि अब वो अगला वाक्य महर्षि का, अब उसे भगवान के आकार वाले सांचे में ढालो। ये भगवान के आकार वाले सांचे में कैसे ढालना, इसकी युक्ति महात्माओं को समझानी पड़ती है। चित्त द्रवित हो गया और फिर जैसे ही आए संसार में और पुराने संस्कारों के कारण फिर वो ही वापस आकार आ गया, तो अभी उससे काम नहीं बना। इसीलिए अभी जो प्रसंग है उस प्रसंग में स्पष्ट कह दिया रूप गोस्वामी जी ने कि जो भोग चाहते हैं, वहाँ मोक्ष वालों को भी गिना है, पर ये तो भक्ति का ग्रंथ है ना, इसलिए जो प्रामाणिक रूप से क्रम से मोक्ष में गए हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, पर सीधे वेदांत में लग गए कि हमको मुक्ति चाहिए। वे एक महात्मा आए थे दाढ़ी वाले, शर्मा जी ने देखा था, पता नहीं यहाँ का दर्शन करके गए कि नहीं, मैं तो भूल ही गया। सीधे हमारे कमरे में हैं आए। अब वो महाराज, मैं प्रार्थना करता हूँ ज्ञान निष्ठा के लिए, बार बार इसी बात को दोहराते थे। अरे ज्ञान निष्ठा के लिए प्रार्थना क्या करोगे तुम? यानी उनकी निंदा नहीं है, हम सबकी वही स्थिति है। वेदांत में चलो ये तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमको इंग्लैंड में मिले। हम तो अपना चिन्मय मिशन में जो गीता वीता देखते थे तो हमको उस समय लगा कि भले हम गीता देखते थे पर ये तो पता नहीं कितने जन्मों से ये करते आ रहे हैं। बहुत हमको लगा हमसे आगे है, और आज भी हमको यही भाव बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो कक्षाएं हैं, पहले धर्म जीवन में सेवा, फिर बाद में भक्ति, फिर बाद में योग, अंतिम है वेदांत। तो रूप गोस्वामी जी लिखना क्या चाह रहे हैं? बोले भोग की, बहुत ध्यान से सुनना, भोग की कामना अगर है किसी में अथवा मुक्ति की कामना है, हमको ज्ञान निष्ठा चाहिए, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ज्ञान निष्ठा हमको चाहिए। बोले ये लोग अगर कथा में इनको अश्रुपात आ भी जावे तो अश्रुपात रत्याभास है, रति का आभास है, रति नहीं है वो। रति क्यों नहीं है?
बोले रति इसलिए नहीं है कि उन्होंने क्रम से वो मोक्ष का जो करना था वो नहीं किया, है ना। तो मोक्ष की कामना है, तो मोक्ष की कामना क्या है? भोग की कामना है। मोक्ष का तो खाली आवरण है। तो मूल में महात्मा लोग जानते हैं कि इनको भोग ही चाहिए। आज सनत सुजात जी में आवेगा एक श्लोक, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ये प्रतिबंध है, मैं जीवन मुक्त बन जाऊं और फिर हमारे, है ना, भोग की कोई कमी न रहे। तो ये जो मूल में जो वासना है, जीवन मुक्त ऐसे थोड़ी बना जाता है। पहले तो अपने व्यक्तित्व को समाप्त करना पड़ता है। महाराज का पावन प्रसंग पढ़ो, शर्मा जी तो कहते हैं, सरला को भी कहा कि भाई इसको पुस्तक को पढ़ो तुम, तब पता लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि वो तो जब उनका द्रवित होगा कथा में, तो कथा के बाद तो वही होना है जो वो चाह रहे हैं, भोग चाह रहे हैं। तो इसलिए वो जो भगवान के सांचे में नहीं ढाल रहे हैं, भगवान के सांचे में तो ये सच्चा भक्त ढाल रहा है, जिसने पूर्व में जन्मों से जो साधना की है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म लग जाते हैं इसमें, तब जाके ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। सर्वत्र भगवान है, ये दृष्टि होना ऐसा तो महात्मा ही दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। नेत्र बंद करने पर पहले पुत्र स्त्री भवन मोटर दिखती थी। अब कैसे ढालना है भगवान के आकार वाले सांचे में? अब मुरली मनोहर श्याम सुंदर अथवा धनुषधारी लक्ष्मणाग्रज या चतुर्भुज मेघवर्ण श्री नारायण दिखते हैं। जो सच्चा भक्त है, अगर ठाकुर जी का यानी कृष्ण का भक्त है, तो अब उसको वो जो पूर्व के आकार मिट गए, कंकड़ मिट गया। अब उसने, स्वर्णकार ने क्या किया कि उसी स्वर्ण से हार बनाना था, है ना, तो उस सांचे में डाला, हार वाले में। तो अब वो ही सोना जो पहले कंकणाकार था अब हार बन गया। तो हमारा जो ये पुत्र स्त्री भवन मोटर, यानी जो भी नेत्र बंद करने के पहले हमारी प्रिय वस्तुएं थी वो दिखती थी। अब इस प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ कि मुरली मनोहर श्याम सुंदर कृष्ण भक्त को दिखने लगे। कब दिखने लगे? जब पूर्व की जो कक्षाएं हैं वो पार करके अब वो जब भक्ति के प्रसंगों को सुनता है तो उसका हृदय पिघल जाता है और फिर वो उसी का चिंतन करता रहता है। कथा के बाद उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का चिंतन। अच्छा, जो राम भक्त है बोले धनुषधारी लक्ष्मणाग्रज, है ना। जो नारायण भक्त है चतुर्भुज मेघवर्ण श्री नारायण दिखते हैं। इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति योग के शुरू में ही भूमिका में महाराज ने समझा दिया कि ये जो अध्याय जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, पहले समझो कि करना क्या है। अच्छा, अब करने में भी एक समस्या आती है लोगों के सामने, उसको अगले पैराग्राफ में ले रहे हैं। क्या समस्या आती है? भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी चाहिए। हम लोग वो नहीं कर पाते। मनोहरी के पुत्र श्याम जी की बहन है तो इस्कॉन में दीक्षित हो गए। हम कभी कभी आते हैं तो हम कहते हैं तुम कुछ सुनाओ। सुनाया उन्होंने एक बार। बोले कि ये जो ठाकुर जी हैं ये जेलस लवर है। जेलस लवर का अर्थ होता है कि ये ऐसे प्रेमी हैं, ईर्ष्यालु प्रेमी। ईर्ष्यालु प्रेमी यानी उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि भक्त हमारा किसी सांसारिक वस्तु में उसका प्रेम हो। यानी भगवान की विशेषता बता रहे थे कि अगर हम इनसे प्रेम करना चाहेंगे तो ये करेंगे क्या? ये देख रहे हैं कि इसका प्रेम इधर ज़्यादा है। नारद जी जब गए, नारद जी को लेके गए भगवान, अपना रूप बदल लिया तो ब्राह्मण रूप में
किसी के सेठ के घर में, तो चौकीदार इधर उधर रहा होगा तो अंदर चले गए। अब वो ठाकुर जी तो लीला करते ही हैं, नारद जी को कुछ दिखाना था। अब जैसे ही सेठ निकला बाहर, घंटी बजाई होगी, अरे चौकीदार है कहाँ, ये मंगते लोग सुबह पहले कहाँ से आ जाते हैं। वो तो ठाकुर जी और नारद जी दोनों थे, पर इसको क्या पता सेठ को। चौकीदार को बुलवाया, बुलवा के है ना भगाया दोनों को। अब जब जाने लगे तो ठाकुर जी कहते हैं कि इसका धन धान्य और बढ़ जाए, बड़ा आशीर्वाद दिया है ना, और ये संपन्न हो जाए और इसकी बहुत है ना उन्नति हो जाए। आगे गए और एक किसान था, गरीब आदमी, और उसने बड़े प्रेम से इनको है ना, एक गैया थी उसके पास, दूध पिलाया और बोले और क्या सेवा करें। बोले बस बस हमको है ना भूख लगी थी, आपने दूध पिला दिया। गए आगे, अब आगे क्या कहते हैं, इसकी गैया मर जाए। नारद जी का माथा ठनका कि उसको तो आशीर्वाद दिया कि बहुत इसका पैसा हो जाए, और इसके बेचारे की इतना प्रेम से दूध पिलाया। वो कह रहा था हमारी ये गैया है और है ना इसी में हमारा प्रेम है, और कुछ कहा होगा उसने किसान ने, पर हमको तो भक्ति करनी है। तो भक्ति करनी है तो बेचारी की जिसमें प्रेम अटका हुआ है उसी को नारद जी को समझाया ठाकुर जी ने कि जेलस लवर का बड़ा विचित्र है। भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी चाहिए। ये एक पंक्ति जो है ये ऐसी है कि हमको महर्षि बता रहे हैं कि हमारी कमी क्या है। हम सतत चिंतन कहाँ कर पाते हैं ठाकुर जी का। अरे भाई जो भी देखो भगवान का रूप है, वो जो भी सामने आवे ठाकुर जी ही आए हैं। इनके सामने प्रशंसा करना इनकी ठीक नहीं है, पर जब किसी को भी देखते हैं मरीज को तो उनको ये नहीं कि भाई चलो इसको जल्दी निपटाओ, कुछ नहीं, बस वो सामने परमात्मा ही आया है। ये बहुत बहुत ठाकुर जी की कृपा हो तब जाके ये दृष्टि बनती है। तो भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी जीव, इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा माला लेके जपते रहो, है ना, ये तो सब रूप में ठाकुर जी हैं। अच्छा, अब महर्षि को जो बात बतानी है तो वो बता रहे हैं। भक्ति में छिपाव दुराव नहीं है, वह तो डंका बजाकर गाकर कीर्तन करके की जाती है। जो लोग छिपाकर भक्ति करते हैं उन्हें अनेक बार संकोचवश दूसरे जान न जाएं, इस भय से कीर्तन भजन सत्संग से वंचित रहना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। छिपाकर करने के कार्य हैं चोरी, बेईमानी, अनाचार आदि। भक्ति तो प्रकट करनी चाहिए। उड़िया बाबा जी महाराज के पास जब कोई भी आता था तो उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में ये लोगों ने देखा। अब पत्नी आई है, उसकी बड़ी भक्ति है ना। अब उड़िया बाबा जी को कुछ नहीं पड़ी है कि ये इसको भक्ति का आशीर्वाद देंगे या इसको ये आगे बढ़ेगी तो पति का क्या होगा, या पति की भक्ति है ना, तो पत्नी का क्या होगा। वो खुल के आशीर्वाद देते थे। ये घर टूट जाएगा या इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी उसकी उनको कुछ नहीं थी। महाराज श्री इसका बहुत ध्यान रखते थे। महाराज श्री कभी भी, यहाँ तक कि मेघराज शौर्य वाला बुलाने आए, महाराज श्री आप घर पे प्रसाद पाने के लिए आइए। उनका बेटा उनके साथ में था, बड़ा प्रभावित हुआ। महाराज श्री ने कहा हम ऐसे नहीं आएंगे, जब पति पत्नी तुम दोनों बुलाओगे तब हम आएंगे, हम ऐसे नहीं आएंगे। महाराज श्री का दृष्टिकोण भाई जितना भी हो सके है ना साथ में लेके चले तो बढ़िया है। सूत्र ही निकाल दिया महाराज श्री ने। सच्चिदानंद अद्वय जो है तो सच्चिद आनंद तो है ही है, स्वरूप भगवान का अद्वय।
तो अद्वैत का अर्थ है फूटो मत, फोड़ो मत, मिलके रहो, मिला के रहो। फणिराज जी का एक शिविर था, कैंप था, वहाँ कैंप लगाते रहते हैं। इस बार वृंदावन में कैंप लगाया अपने आश्रम में, तो हम भी थे कैंप में। हमारे एक मित्र अशोक करके, वो भी अपनी पत्नी सहित आ गए। अशोक की बड़ी रुचि है, पर पत्नी का कोई ज़्यादा। अब वो कैंप का 10 दिन होता है, तो 7वें दिन ही बोले कोई जन्मदिन है किसका, तो पति को लेके पत्नी थोड़ी ज़्यादा उस पर हावी है, अशोक पे, तो अब जाना तो है ही है। पर वो रमा, उनकी फणिराज जी की पत्नी, उनको लगा कि ये अत्याचार है। यानी अशोक चाह रहा है पूरा कैंप अटेंड करना, और ये बिना मतलब कोई जन्मदिन के कारण इनको ले जा रही है ज़बरदस्ती। तो खैर उनको तो वो कुछ नहीं कह सकती थी, पर फणिराज तो फिर भी समझदार हैं। पर वो दोनों आए और डॉक्टर रमा ने बताया हमको कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, चलो जाने दो, पर उनको कहो कि जन्मदिन करके वापस आ जाए। वो न आवे पत्नी तो कोई बात नहीं, तुम तो आओ। हमने बड़ी नम्रता से कहा कि हमारे महर्षि की ये शिक्षा नहीं थी। इस प्रकार से तोड़ना ये महर्षि ने नहीं सिखाया। मिलके रहो, मिला के रहो, फूटो मत, फोड़ो मत। अद्वैत से महर्षि ने सूत्र निकाल रखा था, और इतने अंश में महर्षि अपने गुरु के, वो जो गुरुजी तो फक्कड़ थे, उड़िया बाबा, पर महर्षि का ये देखा गया कि बहुत कोशिश करते थे कि लोग, है ना, आपस में फूटे नहीं। यहाँ महर्षि का कहना यह है कि छिपाव दुराव नहीं का मतलब ये है। डॉक्टर अलमस्त आते थे, उनकी पत्नी उसके विरोध में थी, पर वो कोई न कोई बहाना बना के, कोई न कोई झूठ बोल के, है ना, वो आते थे। तो महर्षि का कहने का भाव ये है कि या तो अपने में हिम्मत होवे, जैसे महर्षि ने संन्यास ले लिया, है ना, पर ये छिपाव दुराव जो है वो ठीक नहीं है। भगवान उससे खुश नहीं होते। वह तो डंका बजाकर, गाकर, कीर्तन करके के, यानी सचमुच में प्रेम है तो प्रेमी व्यक्ति कहाँ रुकेगा। सच्चिदानंद जी ने सुनाया ना कि वही माता पिता इतना प्रेम करते थे और हमारा इतना प्रेम था, अब महर्षि ने दे दी अनुमति, हो गया वैराग्य। अब हम निकल रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, हमारे हृदय में कुछ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो ये क्या है कि ये तो डंके भक्ति का मतलब, एक बार इधर आ गए तो ये नहीं कि सबको घर छोड़ना है, पर जब ले लिया निर्णय कि भाई अब यही है, इसीलिए प्रारब्ध के कारण बहुत सारी चीज़ों का निर्वाह करना चाहिए। अभी इनके लिए ऐसा नहीं कि संन्यास ले लें, वो जब तक है हीना तब तक उनका पति का कर्तव्य है वानप्रस्थों के, वो भी सहयोगी है, उनका विरोध नहीं करती है। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या मंदिर में जाते हैं, वहाँ सेवा करते रहते हैं। तो ये छिपके नहीं, उनको झूठ बोल के कहीं चले गए, वो गलत है। यही महर्षि कह रहे हैं। अच्छा, क्यों? कारण बता दिया। इस भय से कीर्तन भजन सत्संग से वंचित रहना पड़ता है। भाई कीर्तन भजन सत्संग के लिए हम झूठ बोल के वहाँ जा रहे हैं, नहीं, वो सत्संग से तुम वंचित हो गए। तुम तो छिपा के गए, पर वंचित का अर्थ है उसका फल कुछ नहीं मिला। क्योंकि सत्यवादी भगवान का स्वरूप है सत्य, परमात्मा को सत्य स्वरूप कहा जाता है। एक देवकी की स्तुति में पूरा श्लोक ही है, सत्य 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 सत्य। तो उस सत्य को प्राप्त करने के लिए असत्य मार्ग गलत है, इसलिए सावधान कर रहे हैं। अब अपना समय पूरा हो गया है। अंतिम में महर्षि बता रहे हैं, बहुत सरल है दोनों पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा।
भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है। मनोवृत्ति सतत नहीं रहती, वह सुषुप्ति में तमोगुण में लीन हो जाती है। भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों के लीन हो जाने पर भी रहती है। स्मृति तथा विस्मृति दोनों में वह रहती है, इसी से उसे सतत रखा जा सकता है। इसी बात को अगले पैराग्राफ में दृष्टांत देके समझा रहे हैं और स्पष्ट हो जाएगा। पुत्र का स्मरण होना एक बात है, उसे भूल जाना दूसरी, और उससे प्रेम होना इन दोनों से भिन्न बात है। क्या अर्थ हुआ? पुत्र का हमको स्मरण हो रहा है। कल्पना करो कि व्यक्ति विदेश में है और उसको पुत्र की याद आ गई, बड़ा प्रेम है पुत्र से। अच्छा, अब वो दूसरे काम में लग गया और अब वो पुत्र कहाँ याद है, अब तो दूसरे काम में लगा हुआ है। तो विस्मृति और स्मृति इन दोनों से अलग है। प्रेम, जो प्रेम है पुत्र से, वो प्रेम होना इन दोनों से भिन्न बात है। उसी को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। कार्य करते समय तथा निद्रा में, ध्यान देना, कार्य करते समय तथा निद्रा में पति पुत्र धन आदि सब भूल जाते हैं, है ना। कार्य कर रहे हैं, अब उस समय क्या स्मृति थोड़ी है, हम कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, निद्रा में, तो निद्रा में तो भूल ही गए, पूरी दुनिया ही भूल गई, अपने को ही भूल गए, किंतु उनका प्रेम बना रहता है। तो प्रेम इन दोनों से भिन्न बात है, इसको समझा रहे हैं महाराज श्री। भाई निद्रा में भूल गए या काम करने में भूल गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा प्रेम ही खत्म हो गया। अभी आते हैं यहाँ तो गौरी तो घर में है ना, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भाई गौरी से अब प्रेम नहीं रहा। प्रेम तो रहेगा ही, भले अपने पुजारी में पूजा कार्य में लगे हैं, तो उनका प्रेम बना रहता है। प्रेम विस्मृति अर्थात भूल जाने से नष्ट नहीं होता, वह स्मृति विस्मृति से भिन्न है। तो भक्ति तो प्रेम है ना, तो इसलिए वह रागात्मक संस्कार है। एक शब्द में आप हमें बता दीजिए कि ये प्रेम यानी ये भक्ति क्या है। तो जैसे लौकिक प्रेम रागात्मक संस्कार है, वैसे ही भक्ति अलौकिक है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो हम देख नहीं रहे ना। गौरी तो यहाँ जब जाएंगे घर में तो गौरी को देख लेंगे, पर भगवान हमको कहाँ दिख रहे हैं। तो संत लोग भगवान से संबंध बनाते हैं, इसीलिए आया कि भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का संबंध जोड़ लेना ही भक्ति योग है। पहले श्रद्धा से बतावेंगे कि ऐसे हैं, ठाकुर जी दर्शन भी देते हैं, ठाकुर जी आके क्या क्या नहीं करते, है ना। भक्तमाल की कथाएं देखोगे, 6-6 महीने वहाँ रहे हैं भक्त के साथ, सेवक बन के। फिर भक्त को पता लगा, अरे रे 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 ठाकुर जी उस रूप में रह रहे थे। बहुत गजब की कथाएं। तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेम चाहिए। उसको महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे रागात्मक संस्कार लौकिक दृष्टांत में समझ में आ गया, जैसे हमने गौरी का दिया, अथवा हमारे करण का ले लीजिए, करण है ना। तो भले यहाँ है, सूरत में वो है पौत्र, पर उसका रागात्मक संस्कार जो है ना, माता जी कहती हैं दादा का बहुत प्रेम है ना पौत्र पे, तो होना भी चाहिए। तो अब उसी को महाराज जी घटा रहे हैं भक्ति में, कि भक्ति रागात्मक संस्कार है, अतः ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। नारायण 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 नारायण। श्री